अरीज, फैक्ट्री, हाईवे पे एक्सीडेंट, अरीज के नाम का ब्रेसलेट और हाईवे पे फैक्ट्री, और वहीं मैं अपने अम्मी अब्बू को मिली थी। सीरियसली, तुम ये सब डॉट्स मिला रही हो? लेकिन एक डॉट रहता है अभी। कौन सा? तो मुझे अम्मी के घर ले चलो। ठीक है, गाड़ी जरा रोज की मामा के घर की तरफ ले ले। बड़े सावधान है। बड़ी बीबी साहिबा के सर पे चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। बस बेगम साहिबा को कुछ ना हुआ जी, उन्हें कोई चोट ना लगी। और वो बच्ची अरीज, उसका क्या हुआ? फिर वो बच्ची कभी नहीं मिली जी। वीराना था। लोग कहते हैं कि शायद उस बच्ची को कोई जंगली जानवर खा गया। बेटा अरोज, तुम इन सब का क्या करोगी? मेरे पास महफूज है। किसे दिखाना है ये सब? क्या कोई ऐसा मिल गया है जो तुम्हें अपनी बेटी कह रहा है? इस दुनिया में आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे अपनी बेटी कहे। तो फिर इन सब का क्या करोगी? कुछ तो करूंगी इसका। और अगर कुछ भी ना हो सका तो आपको लाकर वापस कर दूं। बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम यूं भागती दौड़ती फिर रही हो। हालात और वाकयात ने मजबूर कर दिया अम्मी, वरना मैं तो कभी भी खुद को इस मुशक्कत में नहीं डालना चाहती थी। एक मशवरा दूं? जी। सलमान को अपने मामलात से बाखबर रखना, वही तुम्हारा हमदर्द है। सही कह रही हैं। वक्त आएगा तो सब बता दूंगी उसे। शाबाश, जीती रहो।
मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हो तुम। तुम्हारी मोहब्बत, इज्जत, हर चीज मुझे ताकत देती है। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। मैं तो मरकर भी तुम्हारा, आसमां कर तेरी दीवाना हूँ तुम्हारा। मैं जानती हूँ कि तुम और हमजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और हमजा बहुत अच्छा लड़का है। रब की कसम तेरे कितना लकी, जिससे मोहब्बत करता था वो फाइनली मुझे मिल गई। तुमने तो भाई बहुत ही दिल जिगरे का मुजाहरा किया है इसका। मतलब बताओ, कोई ऐसी बहू बनाता है जिसकी इज्जत तार तार हो गई हो? जबरदस्त। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें, जो कि मुझे भी इतने बरसों में मालूम नहीं थी, लेकिन आज ही पता चला। वो क्या? डैड ने अरीश टेक्सटाइल के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैं तो ये हैरान हूं कि कौन थी वो अरीश जिसका नाम डैड और मॉम को इतना पसंद आया कि डैड ने उसके नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो तुमने पता करने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने अरीश नाम क्यों रखा है? मैंने पूछा था ताया से, लेकिन उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। छोटी बीबी साहिबा, क्या हुआ आपको? आप इतनी संजीदा क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा जी आपसे? कोई कुछ नहीं कहेगा। जो भी कहेगा आपके कहने के बाद कहेगा। क्या मतलब है जी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी कुछ नहीं समझी। आप समझाएंगी? मैं क्या समझाऊं जी आपको? अरीश, फैक्ट्री, हाईवे पे एक्सीडेंट, अरीश के नाम का ब्रेसलेट और हाईवे पे फैक्ट्री, और वहीं मैं अपने अम्मी अब्बू को मिली थी। सीरियसली? तुम ये सब डॉट्स मिला रही हो? लेकिन एक डॉट रहता है अभी। कौन सा? तो मुझे अम्मी के घर ले चलो। ठीक है, गाड़ी जरा उरूज की मामा के घर की तरफ ले ले।
बड़े सावधान है। बड़ी बीबी साहिबा के सर पे चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। बस बेगम साहिबा को कुछ ना हुआ जी, उन्हें कोई चोट ना लगी। और वो बच्ची अरीज, उसका क्या हुआ? फिर वो बच्ची कभी नहीं मिली जी। वीराना था। लोग कहते हैं कि शायद उस बच्ची को कोई जंगली जानवर खा गया। बेटा अरोज, तुम इन सब का क्या करोगी? मेरे पास महफूज है। किसे दिखाना है ये सब? क्या कोई ऐसा मिल गया है जो तुम्हें अपनी बेटी कह रहा है? इस दुनिया में आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे अपनी बेटी कहे। तो फिर इन सब का क्या करोगी? कुछ तो करूंगी इसका। और अगर कुछ भी ना हो सका तो आपको लाकर वापस कर दूं। बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम यूं भागती दौड़ती फिर रही हो। हालात और वाकयात ने मजबूर कर दिया अम्मी, वरना मैं तो कभी भी खुद को इस मुशक्कत में नहीं डालना चाहती थी। एक मशवरा दूं? जी। सलमान को अपने मामलात से बाखबर रखना, वही तुम्हारा हमदर्द है। सही कह रही हैं। वक्त आएगा तो सब बता दूंगी उसे। शाबाश, जीती रहो। मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हो तुम। तुम्हारी मोहब्बत, इज्जत, हर चीज मुझे ताकत देती है। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। मैं तो मरकर भी तुम्हारा, आसमां कर देती। दीवाना हूँ तुम्हारा। मैं जानती हूँ कि तुम और हमजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और हमजा बहुत अच्छा लड़का है। रब की कसम तेरे कितना लकी, जिससे मोहब्बत करता था वो फाइनली मुझे मिल गई। तुमने तो भाई बहुत ही दिल जिगरे का मुजाहरा किया है इसका। मतलब बताओ, कोई ऐसी बहू बनाता है जिसकी इज्जत तार तार हो गई हो?
जबरदस्त। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें, जो कि मुझे भी इतने बरसों में मालूम नहीं थी, लेकिन आज ही पता चला। वो क्या? डैड ने अरीश टेक्सटाइल के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैं तो ये हैरान हूं कि कौन थी वो अरीश जिसका नाम डैड और मॉम को इतना पसंद आया कि डैड ने उसके नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो तुमने पता करने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने अरीश नाम क्यों रखा है? मैंने पूछा था ताया से, लेकिन उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। छोटी बीबी साहिबा, क्या हुआ आपको? आप इतनी संजीदा क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा जी आपसे? कोई कुछ नहीं कहेगा। जो भी कहेगा आपके कहने के बाद कहेगा। क्या मतलब है जी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी कुछ नहीं समझी। आप समझाएंगी? मैं क्या समझाऊं जी आपको? अरीश, फैक्ट्री, हाईवे पे एक्सीडेंट, अरीश के नाम का ब्रेसलेट और हाईवे पे फैक्ट्री, और वहीं मैं अपने अम्मी अब्बू को मिली थी। सीरियसली? तुम ये सब डॉट्स मिला रही हो? लेकिन एक डॉट रहता है अभी। कौन सा? तो मुझे अम्मी के घर ले चलो। ठीक है, गाड़ी जरा उरूज की मामा के घर की तरफ ले ले। बड़े सावधान है। बड़ी बीबी साहिबा के सर पे चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। बस बेगम साहिबा को कुछ ना हुआ जी, उन्हें कोई चोट ना लगी। और वो बच्ची अरीज, उसका क्या हुआ? फिर वो बच्ची कभी नहीं मिली जी। वीराना था। लोग कहते हैं कि शायद उस बच्ची को कोई जंगली जानवर खा गया। बेटा रोज,
तुम इन सब का क्या करोगी? मेरे पास महफूज है। किसे दिखाना है ये सब? क्या कोई ऐसा मिल गया है जो तुम्हें अपनी बेटी कह रहा है? इस दुनिया में आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे अपनी बेटी कहे। तो फिर इन सब का क्या करोगी? कुछ तो करूंगी इसका। और अगर कुछ भी ना हो सका तो आपको लाकर वापस कर दूं। बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम यूं भागती दौड़ती फिर रही हो। हालात और वाकयात ने मजबूर कर दिया अम्मी, वरना मैं तो कभी भी खुद को इस मुशक्कत में नहीं डालना चाहती थी। एक मशवरा दूं? जी। सलमान को अपने मामलात से बाखबर रखना, वही तुम्हारा हमदर्द है। सही कह रही हैं। वक्त आएगा तो सब बता दूंगी उसे। शाबाश, जीती रहो। मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हो तुम। तुम्हारी मोहब्बत, इज्जत, हर चीज मुझे ताकत देती है। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। मैं तो मरकर भी तुम्हारा, आजमा कर देख लो, दीवाना हूँ तुम्हारा। मैं जानती हूँ कि तुम और हमजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और हमजा बहुत अच्छा लड़का है। रब की कसम तेरे कितना लकी, जिससे मोहब्बत करता था वो फाइनली मुझे मिल गई। तुमने तो भाई बहुत ही दिल जिगरे का मुजाहरा किया है इसमें। मतलब बताओ, कोई ऐसी बहू बनाता है जिसकी इज्जत तार तार हो गई हो? जबरदस्त। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें, जो कि मुझे भी इतने बरसों में मालूम नहीं थी, लेकिन आज ही पता चला। वो क्या? डैड ने रीच टेक्सटाइल के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैं तो ये हैरान हूं कि कौन थी वो रीच जिसका नाम डैड और मॉम को इतना पसंद आया कि डैड ने उसके नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो तुमने पता करने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने अरीश नाम क्यों रखा है? मैंने पूछा था ताया से, लेकिन उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया।
छोटी बीबी साहिबा, क्या हुआ आपको? आप इतनी संजीदा क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा जी आपसे? कोई कुछ नहीं कहेगा। जो भी कहेगा आपके कहने के बाद कहेगा। क्या मतलब है जी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी कुछ नहीं समझी। आप समझाएंगी? मैं क्या समझाऊं जी आपको? अरीज, फैक्ट्री, हाईवे पे एक्सीडेंट, अरीज के नाम का ब्रेसलेट और हाईवे पे फैक्ट्री, और वहीं मैं अपने अम्मी अब्बू को मिली थी। सीरियसली? तुम ये सब डॉट्स मिला रही हो? लेकिन एक डॉट रहता है अभी। कौन सा? तो मुझे अम्मी के घर ले चलो। ठीक है, गाड़ी जरा रोज की मामा के घर की तरफ ले ले। बड़े सावधान है। बड़ी बीबी साहिबा के सर पे चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। बस बेगम साहिबा को कुछ ना हुआ जी, उन्हें कोई चोट ना लगी। और वो बच्ची अरीज, उसका क्या हुआ? फिर वो बच्ची कभी नहीं मिली जी। वीराना था। लोग कहते हैं कि शायद उस बच्ची को कोई जंगली जानवर खा गया। बेटा अरोज, तुम इन सब का क्या करोगी? मेरे पास महफूज है। किसे दिखाना है ये सब? क्या कोई ऐसा मिल गया है जो तुम्हें अपनी बेटी कह रहा है? इस दुनिया में आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे अपनी बेटी कहे। तो फिर इन सब का क्या करोगी? कुछ तो करूंगी इसका।
और अगर कुछ भी ना हो सका तो आपको लाकर वापस कर दूं। बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम यूं भागती दौड़ती फिर रही हो। हालात और वाकयात ने मजबूर कर दिया अम्मी, वरना मैं तो कभी भी खुद को इस मुशक्कत में नहीं डालना चाहती थी। एक मशवरा दूं? जी। सलमान को अपने मामलात से बाखबर रखना, वही तुम्हारा हमदर्द है। सही कह रही हैं। वक्त आएगा तो सब बता दूंगी उसे। शाबाश, जीती रहो। मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हो तुम। तुम्हारी मोहब्बत, इज्जत, हर चीज मुझे ताकत देती है। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। मैं तो मरकर भी तुम्हारा, आजमा कर देख लो, दीवाना हूँ तुम्हारा। मैं जानती हूँ कि तुम और हमजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और हमजा बहुत अच्छा लड़का है। रब की कसम तेरे कितना लकी, जिससे मोहब्बत करता था वो फाइनली मुझे मिल गई। तुमने तो भाई बहुत ही दिल जिगरे का मुजाहरा किया है इसका। मतलब बताओ, कोई ऐसी बहू बनाता है जिसकी इज्जत तार तार हो गई हो? ड्रामा सीरियल मां नहीं सास हूँ मैं के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अरूज ये कोशिश कर रही होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से महरीन का प्यार अपने लिए हासिल कर सके। वो अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि अम्मी, जो तस्वीरें हमारे घर में लगी हुई हैं वो, और इस घर में जितनी भी तस्वीर लगी हैं वो सारी की सारी मेरी लगी हुई हैं, क्योंकि वो दोनों सेम है और मैं ही महरीन की बेटी हूँ। यानी कि अभी अरूज ये कहती है कि जो महरीन की बेटी खो गई थी वो मैं ही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी माँ का प्यार उन्हीं से मिले। इसीलिए वो इसी तगदो में लग जाती है। वो कभी उनका ख्याल रखना शुरू कर देती है, कभी उनके गले मिलने की कोशिश करती है, लेकिन महरीन चूँकि उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। और उसे अभी तक ये पता नहीं होता कि ये बाकी मेरी वही बेटी है, बल्कि ये समझती है कि ये एक चाल है जो कि वो इसलिए कर रही है ताकि उसका प्यार पा सके। इसलिए वो कोशिश करती है कि अरूज से बात तक ना करे, हालांकि उसका दिल कह रहा होता है कि वो उससे बात करे, खुलकर बात करे, लेकिन फिर भी वो अपनी आना को दरम्यान में लेकर आ जाती है और जो धक्के देने की कोशिश करती है, जिस पर जो अरूज होता है उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोती है।